नए साल पर नए गोल सेट करना, कुछ दिन पूरी ताकत लगाना और फिर वापस वही पुरानी रूटीन पर आ जाना। सच बताइए, हम सब ने ये कभी ना कभी महसूस किया है ना? लेकिन सोचिए, अगर आदत बदलने का पूरा तरीका ही फंडामेंटल लेवल पर गलत हो तो? आज के इस विश्लेषण में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे। हम हैबिट्स और आइडेंटिटी यानी आदतों और हमारी पहचान के बीच उस डीप कनेक्शन को डीकोड करेंगे जो परमानेंटली किसी भी इंसान का बर्ताव बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के द आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं। अब इन दो बिल्कुल अलग अप्रोचेस को देखिए। एक तरफ है ट्राइंग हार्ड, मतलब सिर्फ रिजल्ट के लिए लगातार पुश करना। ये एक्चुअली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। और दूसरी तरफ है बिकमिंग दैट पर्सन, यानी वो इंसान ही बन जाना जिसके लिए सक्सेस एक नेचुरल आदत है। असली सॉलिड बदलाव ना सिर्फ कोशिश करने से नहीं आता, बल्कि खुद को अंदर से बदलने से आता है। और यहीं से हमारा पहला बड़ा पॉइंट निकल कर आता है, द हैबिट फेलियर ट्रैप। ये नंबर देखिए, लिटरली हैरान करने वाला है। डेटा क्लियर कट बताता है कि नए साल के लगभग 80% रेजोल्यूशंस फरवरी आते आते फेल हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक महीने में सारा जोश जीरो। ये हम लोगों की वीकनेस नहीं है, बल्कि इस बात का प्रूफ है कि हमारे गोल सेटिंग के पूरे सिस्टम में ही एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर विल पावर, स्ट्रिक्ट गोल्स और इतनी हाई मोटिवेशन हमें हमेशा धोखा क्यों दी जाती है? ऐसा क्यों होता है कि लोग बुरी तरह से बर्नआउट हो जाते हैं और घूम फिरकर वापस स्क्वायर वन पर आ खड़े होते हैं? इसका जवाब साइकोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में छुपा है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है ईगो डिप्लीशन। साइकोलॉजिस्ट रॉय बाउमाइस्टर्स की रिसर्च इसको ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करती है। उनके मुताबिक इंसान की विल पावर बिल्कुल एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है। दिन भर में हम जितने भी डिसीजंस लेते हैं या जितना भी सेल्फ कंट्रोल दिखाते हैं, ये बैटरी उतनी ही जल्दी ड्रेन होती जाती है। तो अगर सिर्फ विल पावर के भरोसे आदत बदलना चाहेंगे तो शाम तक दिमाग का फ्यूल लिटरली पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक बिल्कुल अलग, एक स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क की जरूरत है। चलिए देखते हैं 3 लेयर्स ऑफ चेंज। बदलाव के 3 लेयर्स होती हैं, बिल्कुल एक प्याज की तरह। सबसे बाहर है आउटकम्स यानी रिजल्ट्स, बीच में है प्रोसेसेस यानी एक्शंस, और सबसे अंदर बिल्कुल कोर में है आइडेंटिटी यानी पहचान। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी ने हमें कंडीशन कर दिया है कि हम हमेशा सबसे बाहर वाली लेयर पर फोकस करें, जैसे कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है। पर सच्चाई यह है कि बदलाव को इस डायरेक्शन में पुश करना फंडामेंटली गलत है। जबकि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करती हैं। यहां फोकस इस बात पर नहीं होता कि क्या पाना है, बल्कि इस पर होता है कि कैसा इंसान बनना है। एक ट्रू लास्टिंग चेंज हमेशा अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करता है। जब पहले कोर आइडेंटिटी और बिलीव्स बदलते हैं तो वो ऑटोमैटिकली एक नेचुरल तरीके से प्रोसेसेस और आउटकम्स को ड्राइव करने लगते हैं। और ये बात हमें हमारे इस डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर लाती है, द पावर ऑफ आइडेंटिटी। इस पावर को समझने के लिए इन 2 माइंडसेट्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है वीक थिंकिंग, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, यह सिर्फ एक आउटकम है। पर दूसरी तरफ देखिए एक स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट थिंकिंग, मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूं। एक टॉपर बच्चा ना कभी पढ़ने के लिए मोटिवेशन का वेट नहीं करता, क्योंकि पढ़ाई करना उसकी आइडेंटिटी का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुका है। नतीजे तो अपने आप आते हैं जब पहचान बदल जाती है। इसे एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है और कहता है मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिए उसकी पहचान अभी भी एक स्मोकर की ही है। लेकिन अगर वो कहे मैं स्मोकर नहीं हूं, तो शब्दों का ये छोटा सा हेरफेर सेल्फ इमेज में एक मैसिव शिफ्ट ले आता है। ये एक माइंड शिफ्ट किसी भी इंसान को उसके पुराने बर्ताव से प्रैक्टिकली हमेशा के लिए अलग कर देता है। यही सेम लॉजिक फिटनेस पर भी परफेक्टली अप्लाई होता है। आई वॉन्ट टू एक्सरसाइज वर्सेस आई एम अ फिट पर्सन। एक फिट इंसान को एक्सरसाइज करने के लिए खुद से लड़ना नहीं पड़ता, या एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हमेशा बिना किसी झिझक के बोलता है। क्यों? क्योंकि जब डेली बर्ताव आइडेंटिटी के साथ अलाइन हो जाता है तो सही काम करना बिल्कुल एफर्टलेस लगने लगता है। अब पता है दिमाग कैसे काम करता है? जब भी कोई अपनी सेट पहचान के खिलाफ जाता है तो दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी मेंटल टेंशन है जो तब ट्रिगर होती है जब एक्शंस हमारी सेल्फ इमेज या कोर बिलीफ से मैच नहीं करते।
हमारा दिमाग इस अनकंफर्टेबल टेंशन से बचना चाहता है, इसलिए वो हमेशा वही करता है जो उसकी डीप सीटेड आइडेंटिटी उससे करवाती है। वेरप्लैंकिन और सुई नाम के रिसर्चर्स ने द इंटीग्रेटेड सेल्फ पर एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टडी की थी। उन्होंने नोटिस किया कि जब कोई हैबिट कोर वैल्यूज और आइडेंटिटी से डायरेक्टली जुड़ जाती है तो उससे कॉग्निटिव इंटीग्रेशन काफ़ी मजबूत हो जाता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है और इंसान अपने आइडियल सेल्फ की तरफ एकदम नेचुरल तरीके से बढ़ने लगता है। बेसिकली ये हैबिट्स तब किसी टास्क की तरह नहीं बल्कि ट्रू सेल्फ का हिस्सा बन जाती हैं। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पर इस नई आइडेंटिटी को प्रैक्टिकली बनाया कैसे जाए, ये देखते हैं अगले सेक्शन में, बिल्डिंग प्रूफ थ्रू एक्शन। फेमस ऑथर जेम्स क्लियर इसके लिए एक बहुत ही एलिगेंट और सिंपल 2 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। पहला स्टेप है ये डिसाइड करना कि आखिर किस तरह का इंसान बनना है, और दूसरा स्टेप उसे डेली छोटी छोटी जीत यानी स्मॉल विंस के जरिए साबित करना। हमेशा याद रखिए, हैबिट्स से आइडेंटिटी बनती है, ऐसा नहीं होता कि पहले आइडेंटिटी आती है और फिर हैबिट्स फॉलो करती हैं। ये पर्टिकुलर थॉट इस पूरे सिस्टम का कोर है। हर छोटा एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो आगे चलकर बनना है। एक पेज रीड करना, एक पुशअप करना या सिर्फ 1 मिनट ध्यान लगाना, ये सब वेस्ट नहीं है। ये ऐसे अक्यूमुलेटिंग एविडेंस हैं जो दिमाग को इस नई आइडेंटिटी पर विश्वास दिलाते हैं। एक्शंस जब कंसिस्टेंटली रिपीट होते हैं वही बाद में पहचान बन जाते हैं। और इस सेल्फ इमेज को रॉक सॉलिड बनाने के लिए साइकोलॉजी हमें कुछ अमेजिंग प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी देती है। पहली है हैबिट स्टैकिंग, यानी किसी पुरानी वेल एस्टैब्लिश्ड आदत के तुरंत बाद एक नई आदत को चिपका देना, या फिर थर्ड पर्सन एफर्मेशंस ट्राई करना, जैसे खुद का नाम लेकर बोलना कि रोहन एक फोकस्ड इंसान है। इसके अलावा फ्यूचर सेल्फ को विजुलाइज करना एक ऐसी साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्रिएट करता है जो दिमाग के नेचुरल रेजिस्टेंस को कंप्लीटली तोड़ देता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, इस नई आइडेंटिटी को लंबे समय तक मेंटेन कैसे रखें, सस्टेनिंग द न्यू सेल्फ। साइकोलॉजिस्ट कर्ट लुविन का ये बहुत ही फेमस इक्वेशन बताता है कि बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी आसपास के लोग, कमरे का डिजाइन और सोशल कम्युनिटी एक इनविजिबल हैंड की तरह काम करते हैं जो साइलेंटली हैबिट्स को शेप देते हैं। अगर एनवायरनमेंट ही नई आइडेंटिटी को सपोर्ट नहीं करेगा तो उस आदत को लंबे वक्त तक टिकाए रखना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। यहां इस टेबल में इन दोनों अप्रोचेस का अल्टीमेट डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जब पूरा फोकस आउटकम्स पर होता है तो उसका नतीजा होती है मोटिवेशन पर निर्भरता, शॉर्ट टर्म गोल्स और रैंडम एफर्ट्स जो जल्दी थका देते हैं। लेकिन जब फोकस आइडेंटिटी पर होता है तो सीधा नतीजा होता है लगातार कंसिस्टेंसी, अनशेकेबल सेल्फ कंट्रोल और एक लंबा लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। गोल्स सिर्फ एक टेम्परेरी डायरेक्शन देते हैं, लेकिन आइडेंटिटी उस पूरे सफर का परमानेंट इंजन बन जाती है। और आखिर में इस बहुत ही पावरफुल थॉट पर गौर कीजिए, सुधार तब तक सिर्फ टेम्परेरी हैं जब तक वो इंसान की पहचान का हिस्सा ना बन जाए। ये एक ऐसा सच है जो कंप्लीटली सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में अंदर से बदलाव लाया जा रहा है या बस ऊपर ऊपर से एक थकाने वाली कोशिश हो रही है? असली सफलता तो तभी मिलती है जब नई हैबिट्स ही नई पहचान बन जाएं। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने हैबिट्स और गोल सेटिंग को देखने का एक नया और बेहतर नजरिया जरूर दिया होगा।